मुसलमानों को जो अब से पहले 60 साल से जो 65 साल से राज कर रही थी उसने अब तक गुमराह करा है। आज मुसलमान समझदार हो गया, आज वो सबके सामने आएगा, आज पढ़ा लिखा होगा। मेरे हिंदू दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, और जो इंसानियत होती है वो इंसानियत कभी भी इस तरीके का कदम नहीं उठाएगी। हम सब मिलजुल कर रहते हैं और उन्होंने जो इस तरीके की घटना करी है, मैं चाहता हूं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बस काम तो ऐसे ही है, वो ऐसे करते रहेंगे क्योंकि उनको ये 70 साल तक जो मलाई खाई है ना वो हजम हो नहीं रहा, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब मोदी जी कर रहे हैं तो उनको अब पीड़ा हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम है हमले करना। मैं जितना समझता हूँ, जब से मैं पैदा हुआ और अब तक कांग्रेस ने हमारे समाज को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया। मेरा नाम रईस अहमद है। क्या बात है, आज बहुत खुशी का दिन है। ये हमारा ईद से भी बढ़कर त्यौहार है। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखा दिया है कि जो लोग कहते थे कि जो है मोदी जी का एक ही नारा था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि 130 करोड़ वासियों का नहीं, अब 135 करोड़ वासियों का है। आप देख रहे हो कि आदिवासी महिला को चुन करके वो लाए हैं, तो इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उसी के तहत अब लेकर के आए हैं। ये परिवाद की पार्टी नहीं है, ये जातिवाद की पार्टी नहीं है, ये सबका साथ सबके विकास की पार्टी है। और एक नया इतिहास बना है। हाँ, ये नया इतिहास, एक आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति बना करके ये बिल्कुल नया इतिहास मोदी जी ने रचा। मोदी जी है तो मुमकिन है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ साथ ये सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान डर के साए में है। नहीं, मुसलमानों को जो अब से पहले 60 साल से जो 65 साल से राज कर रही थी उसने अब तक गुमराह करा है। आज मुसलमान समझदार हो गया, आज वो सबके सामने आएगा, आज पढ़ा लिखा होगा, तो उसने ये करके दिखा दिया। मुसलमान किसी के हित वो नहीं है, वो मोदी जी के साथ है। और खुल के तुम देख लो कितना अल्पसंख्यक मोर्चा आया हुआ है, कितना सबके सामने सबका साथ खुल के। मुसलमानों का असली हितैषी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, कौन है? अरे भैया, मैं कह तो रहा हूँ, मुसलमानों का हितैषी वो है जो अब से पहले मोदी जी है तो मुमकिन, जिन्होंने यही कहा ही नहीं कि मैं एक हिंदू के साथ हूँ या मुसलमान के साथ हूँ। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं 135 करोड़ वासियों के साथ हूँ। तो हम मोदी जी के साथ है, पूरा अल्पसंख्यक समाज जो है मुसलमान अब साथ है। और ये देख रहे हो आप, और आने वाले 24 में देख लेना। ये आपको यूपी में भी करा थे, जबकि मैं पश्चिम यूपी मेरठ से आता हूँ। मैं पश्चिम मेरठ यूपी से आता हूँ। जो लोग कहते थे ना कि किसान भटक गया है, ये कर दिया है, वो हो जाएगा, देखा नहीं आपने अभी? बहुत बढ़िया हुआ। अभी आपने 2022 में देखा नहीं? कहाँ गए अखिलेश, कहाँ गई मायावती जी, कहाँ गए अवैसी जी? तो भाई वो मुसलमान पहला वाला मुसलमान नहीं है, पहले वाला मुसलमान नहीं है। और बीजेपी ने, इसी पार्टी ने मोदी अब्दुल कलाम आजाद दिए, वो राष्ट्रपति मुस्लिम थे। और केंद्र में भी जो है ना आपके जो ना नकवी जी दिए हैं, जफर इस्लाम दिया है, क्या नहीं दिया? तो बहुत कुछ दिया है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी जी के साथ है। भारत माता की। हाँ, लोगों को भारत माता की जय, जय श्री राम कहने में दिक्कत। मैं एक बात आपको, एक छोटी सी बातों में कहता हूँ ना, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो अपने हिंदुस्तान के साथ नहीं वो इंसान बुरा है। तो उसमें भारत माता जय श्री राम और वंदे मातरम कहा जाएगा? सबका साथ सबका विकास सबका है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, खुशी है आज का ये खुशी का बहुत बड़ा दिन है कि जो एक दलित और पिछड़ी जाति से थी उसको आज भारत का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुआ है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आदिवासी समाज से पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। इतिहास में 70 साल के आज़ादी के इतिहास में 72 साल जो 75 में हमारा अमृत महोत्सव बन रहा है, उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि आदिवासी समाज से एक महिला, वो भी एक महिला, उसको राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया गया है। ये सब मोदी जी और हमारे जेपी नड्डा जी को श्रेय जाता है इसका। ऐसा मोदी है तो मुमकिन है। महेश क्षत्रिय, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। मोदी है तो मुमकिन है। ये राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बनाना बहुत एक सम्मान की बात है। और विपक्ष फिर भी नाराज बोल रहे हैं कि रबर स्टाम्प मतलब बना दिया गया। वो रबर स्टाम्प ही बना रहेगा। विपक्ष का काम तो ऐसे ही है, वो ऐसे करते रहेंगे क्योंकि उनको ये 70 साल तक जो मलाई खाई है ना वो हजम हो नहीं रहा, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब मोदी जी कर रहे हैं तो उनको अब पीड़ा हो रही है। तो ये भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है। आप कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। ये एक ऐतिहासिक दिन है आज, और ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये एक छोटा समुदाय है, एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं आप मुर्मू जी, उनको देश का राष्ट्रपति बनाना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है।
जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं सबको, सबका साथ सबका विकास, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आदिवासी महिला मुर्मू जी वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुर्मू जी को नमन करता हूँ कि वो अब हमारे राष्ट्रपति हैं। हमारे समुदाय के लोगों ने जो तैयारी की है, एक खुशी के अंदर जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं, जगह जगह मिठाइयाँ बांटने का एक प्रोग्राम रखा गया है आज शाम को, और कल भी रहेगा। कल हम जुमे की नमाज के बाद जगह जगह सबील भी लगाएंगे। ये सिर्फ खुशी में लगाएंगे मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने की। देखिए, एक और बड़ी बात यह है कि एक तरफ आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूरे 8 साल हिंदू मुस्लिम करने में लगी रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। देखिए, विपक्ष का काम है हमले करना। मैं जितना समझता हूँ, जब से मैं पैदा हुआ और अब तक कांग्रेस ने हमारे समाज को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचाया, ये मैं जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि आप देखिए, शुरू से आज तक तकरीबन 60 साल तक लगातार कांग्रेस को वोट देती आई है हमारी कम्युनिटी। लेकिन कोई ऐसा वाकया बताइए कि भी उसने हमें किसी चीज़ में रिजर्वेशन दिया हो या किसी चीज़ में फ़ायदा पहुंचाया हो। लेकिन 2014 से लेकर और अब तक मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। ये मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ किस तरीके से वो मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो चुनाव है लोकसभा के, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए, कुछ लोगों को देश में डर लगता है, क्या वाकई में आपको भी डर लगता है देश में? है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं बिल्कुल साफ इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ और खुले पल से खड़ा हूँ, और अच्छा लगता है मुझे। देश में जिनको डर लगता है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है। सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में भारत जैसी सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है अल्पसंख्यक लोगों के लिए। और ये आप भी जानते हैं और पूरा विश्व जानता है। हम यहाँ पे सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, और देश के लिए हम मरेंगे भी और मिटेंगे भी, क्योंकि हम यहाँ जन्म लिए हैं और यहीं पर ही मरेंगे। देखिए, एक तरफ पटना में 2 आतंकी पकड़े जाते हैं, और 2047 का वहाँ पे PFI का जो कनेक्शन पाया जाता है, वो जो एक मॉड्यूल पाया जाता है, 2047 में इस्लामिक राष्ट्र होगा, इस्लामिक देश बनाया जाएगा भारत को। यह मानसिकता क्या कहती है? और दूसरी तरफ PM मोदी को मारने की साजिश रची जाती है। देखिए, ये लोग जो होते हैं ये किसी विशेष धर्म समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता है। ये सिर्फ मानसिक संतुलन से ख़राब लोग होते हैं। और रही बात मारने की, तो ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन हम तो दिल से चाहते हैं कि PM मोदी जी की लंबी उम्र हो, क्योंकि देश को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। पहली चीज़, पटना में जो मॉड्यूल पाया 2047 का, इस्लामिक देश बनाने की। नहीं, इस्लामिक देश कैसे बन जाएगा? एक बात बताइए, पूरे विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न की भाषाएं होती हैं, भिन्न भिन्न के धर्म हैं, और सब एक साथ मिलकर यहाँ ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। अभी ईद गई है रिसेंटली, मेरे काफ़ी हिंदू दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मनाया, और अब हम आने वाला उनके त्योहारों का इंतज़ार करते हैं। हम मिलजुल कर मनाते हैं। ये सब केवल एक मनगढ़ंत बातें हैं, और ये जो लोग ये इस तरीके की फिज़ा फैला रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सच्चा हितैषी मुसलमानों का कौन है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव दोनों ही एक तरफ अपने आप का दावा करते हैं कि सच्चा हितैषी हम हैं। देखिए, हितैषी अगर वो लोग हैं तो वो सबसे पहले मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन रखें, अगर वो हितैषी हैं। माननीय योगी जी के राज में 2017 से लेके 22 तक, और वो फिर दोबारा जीते, उसका कारण मैं बताता हूँ। एक भी यूपी के अंदर सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश जी की उससे पहले सरकार थी, आए दिन दंगे हो रहे थे, छुटपुट घटनाएं हो रही थी। लाइन ऑर्डर बिल्कुल ठीक करा है, महिलाएं सुरक्षित करी हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब बेकार की बातें करते हैं, ये सिर्फ वोट बैंक को लेने के लिए बात करते हैं और कुछ नहीं है। क्या वैसे आज मुस्लिम समुदाय की ओर से आप किस तरह से स्वागत करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी का एक नए राष्ट्रपति के तौर पर? हमने जगह जगह, मैंने पहले भी बताया कि हमने जगह जगह स्टॉल लगाई हैं और हमने अच्छा प्रोग्राम की तैयारियां की हुई हैं। वो शाम को आपको पता लगेगा जब आप अपने किसी और चैनल के माध्यम से भी देखेंगे। हमने जगह जगह सबील भी लगाई है और लड्डू भी बनवाए। कुछ मैं अपना पर्सनली बनवाऊँ तो मैंने बालूशाही बनवाई हैं, जैसा मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे ऑर्डर दिया। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सबील लगाएंगे और वो फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी जो हमारी बनी है, इनका खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रपति हैं और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक आदिवासी महिला बन रही है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये सिर्फ
कोई और नहीं कर सकता, ये मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, योगी है तो यकीन है। योगी है तो यकीन है, क्योंकि देखो वो 22 में उन्होंने करके दिखाया है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हम 22 में अगर जीते हैं, अखिलेश जी ने हर तरीके से बोला कि हमारी सरकार आएगी, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, और पता नहीं किस किस तरीके की बातें करी। लेकिन जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सबका साथ और सबका विकास वहाँ पर चल रहा है, और पूरे विश्व में, पूरे भारत में चल रहा है, और पूरे विश्व में इसका अच्छा एक मैसेज जा रहा है। आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि उदयपुर जैसी घटनाएं को अंजाम देकर के कहीं ना कहीं अल्लाह को, मुसलमान को, एक इस खास समुदाय को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, ये मैंने पहले इस्लाम के नाम पर। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये लोग किसी एक समुदाय से संबंधित नहीं रखते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता है। सबसे पहली बात, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हिंदू दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, और जो इंसानियत होती है वो इंसानियत कभी भी इस तरीके का कदम नहीं उठाएगी। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और उन्होंने जो इस तरीके की घटना करी है, मैं चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। की शुरुआत हो चुकी है, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं, और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता द्रौपदी मुर्मू का स्वागत, उनकी जीत में जश्न, ये मिठाई बांटी जा रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है, जो कि इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली प्रदेश कार्यालय के बाहर, यानी कि आदिवासी समाज से पहली बार, इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज से किसी महिला का सर्वोच्च पद, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर पहुंचना पहली बार ऐसा हुआ है कि जब देखिए लोग तिरंगा के साथ में जश्न मना रहे हैं, भाजपा का झंडा हाथ में है, तिरंगा हाथ में है, लोग अपने अंदाज में हैं जो कि इनका स्वागत करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? भाई जी आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी एमडी इफ्तिखार अली। कहाँ से आना हुआ है? जी हम बिहार से आए हैं। आज क्या बात है, आज किस खुशी में शामिल हो रहे हैं? जी आज बहुत खुशी की बात है, जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इसकी खुशी के लिए हमने यहाँ पे आए हैं, उनकी खुशी में शामिल होने आए हैं। आपको लगता है कि सभी वर्ग को सबका साथ सबका विकास कर रही है भाजपा? जी जी बिल्कुल, सबका साथ और सबका विकास हो रही है। ये बहुत अच्छी काम हो रही है, भाजपा कर रही है। तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करती है ये भाजपा, ऐसा लगता है? जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा सोच वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ भूल कर बीजेपी में आए और आगे पार्टी को सपोर्ट करे और आगे तक लेकर जाए। ठीक है। देखिए राजस्थानी महिलाएं भी अपने पारंपरिक अंदाज में, पारंपरिक पहनाव में आई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कि देखिए एक बार देखिए, ये महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं राजस्थानी महिलाएं हैं, जिनके पहनाव से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है।